हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमने कर लिया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो, अब जो मैथ्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन मैं आज जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वो डिफरेंशिएशन पूरे फिजिक्स रिलेटेड होगा। मतलब जो फिजिक्स में हमें लगेगा उतना ही डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे। और वेरी वेरी इजी है, बच्चों को टफ जाता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे बताऊं कि आपको बहुत इजी लगे। ठीक है। और थैंक यू गाइस, आपने जो प्यार दिखाया पहले वाले वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा और वही वही से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन का पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो डिफरेंशिएशन होता है आपका डिफरेंशिएशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं हम कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन, देखो देखो ये टॉपिक ऐसा है कि ये मैथ्स में बहुत लंबा चलता है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना फिजिक्स में चाहिए, तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह पढ़ा दूंगा कि आपको सारे डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। ठीक है, आप बस वीडियो देखते जाना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैसे करना होता है डिफरेंशिएशन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एक तो हम dy बाई डी एक्स करके लिखते हैं इसको, dy बाई डी एक्स, या कभी कभी y डैश बोला जाता है, y डैश, dy बाई डी एक्स या y डैश। ठीक है ना। अब ये क्या होता है मैं सब बताऊंगा सब। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ध्यान से देखना। इसका जो डेफिनेशन है, तो देखो dy बाई डी एक्स, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सिंपल डेफिनेशन इसकी है क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि y x के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, यह हमें कौन बताता है, डिफरेंशिएशन, dy बाई dx। जैसे आगे जाके हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, ds अपॉन dt। सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो यस और नो। ठीक है ना। तो ds बाई dt ऐसे हमें पढ़ना होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदल रही है। जैसे आगे पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रही है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि एक फंक्शन दूसरे के फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे बदलता है, यह हमें कौन बताएगा, डिफरेंशिएशन बताएंगे। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, डेफिनेशन हो गया। अब इसका मतलब समझते हैं कि मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, काम क्या है डिफरेंशिएशन का। तो पहला काम होता है डिफरेंशिएशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है आपका क्या, स्लोप। किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप किसका यूज करोगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। जैसे कि एक कोई भी कर्व है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कर्व है। ठीक है ना। तो इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप है, कैसे लिखते हैं हम, थीटा। तो ये जो स्लोप है पी पॉइंट का, वो कौन देगा हमें, वो देगा हमें डिफरेंशिएशन। तो आप सीधे सीधे लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने बचपन में पढ़ा था, वो हम tan थीटा भी बोलते हैं इसको। और अभी एक ऐड कर लोगे कि dy बाई डी। उस पॉइंट पे मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्लोप। क्या क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बदलता है। और किसी भी स्लोप, मतलब किसी भी कर्व का अगर हमें स्लोप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको एक तो dy बाई डी एक्स कर लो या y डैश कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है। तो ये हुआ बेसिक मीनिंग, जिसमें फिजिक्स का इतना ज्यादा रोल है नहीं,
लेकिन मैं ज्यादा टॉपिक मतलब ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले आपको थोड़ा सा बता दिया। अब जो फिजिक्स को लगेगा वो हम करेंगे कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कैसे करते हैं, वो हम अब करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो और नोट्स बनाते रहना, ओके। चलो देख लो। सो यस, नेक्स्ट हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आई होप आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा होगा। सो वो देखा होगा तो आपको ये समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। तो नहीं देखा होगा तो प्लीज चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो, ओके। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और तुरंत याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद करना है, ओके। सो पहले क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं y, और यहाँ लिख देता हूं मैं dy बाई डी। इधर होगा फंक्शन और इधर हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहला सबसे प्यारा साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है क्या होता है, cos x। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसी ने पूछा कि क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आपको याद रखना है cos x, खत्म, ठीक है। सेकेंड, अगर आपको cos x का पूछा तो आपको सीधे याद रखना है माइनस साइन एक्स, कि dy बाई dx कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। फिर तीसरा, अगर tan x का पूछा तो आपको बताना आना चाहिए tan x का होता है sec स्क्वायर x, बस। अब ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद होने चाहिए और मुझे लगता है ये याद हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, ठीक है। अब चौथा फंक्शन जो आएगा वो होगा sec x, और sec x का होता है sec x tan x। फिर फिफ्थ का आता है cot x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। और फिर जो बचा है, कौन सा बचा है, कोसेक x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x cot x। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन थोड़े से टाइम लगेगा आपको याद करने के लिए, लेकिन ये तीन याद कर लो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, ये तीनों अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, वेरी वेरी इजी। चलो ठीक है, तो ये इतना लिख लो। फिर नेक्स्ट आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। तो जैसे हमने y इज इक्वल टू मान लो e रेस टू x है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसके पावर में कौन आ गया, x आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ लेना, ठीक है। तो इसका dy बाई dx कितना होगा, तो सबसे इजी, सबसे वफादार, सबसे लॉयल कौन है, e रेस टू x। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वही आता है। कितनी अच्छी बात है, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, खत्म। फिर पढ़ लेते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन। जैसे मान लो y इज इक्वल टू है log x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एकदम सिंपल, dy बाय dx। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, एकदम इजी। क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन, 1 बाय x, ठीक है। इसको एज इट इज आपको याद रखना है और क्वेश्चन में यूज करना है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पॉलिनोमियल का पावर आगे लेके आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x। और उसके बाद हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही आता है, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, log x का फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। क्या सर इतना इजी होता है, अरे मैं हूं तो टेंशन नहीं, एकदम इजी कर दूंगा, ठीक है। आप लिखते जाओ, चलो जल्दी से लिख लो। तो यस,
तो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कितना टफ जा रहा है या कितना इजी जा रहा है। ठीक है, सो टफ की तो बात ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इजी जाएगा, इतनी मुझे गारंटी है। ठीक है, सो पढ़ते हैं। ओके, अब देखो पहला नंबर का क्वेश्चन है, मैंने एकदम थोड़ा सा लंबा डाला है। अब देखो एक एक रूल आपको याद करके सॉल्व करना है। अभी देखो पहला क्या होगा, पहला आप बोलोगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल है, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये 6 तो वैसे के वैसे पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर पावर आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 हो गया, फिर पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया 4, फिर पावर आ गई, एक सब्ट्रैक्ट हो गया 3, पावर आ गई, फिर ये x का 1 और 4 का कितना होगा, 4 का 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो ये 6 6 कट जाएगा, 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 और ये आपका आंसर आएगा x5 प्लस x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या करना है आपको, वही करना है, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर कैसे आगे आएगी, ये 2 आगे आएगा, 2ax है ना, कोएफिशिएंट को कुछ भी छेड़ना नहीं है, कोएफिशिएंट वैसे ही रखना है, 2ax, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और ये कितना हो गया 0, तो आंसर क्या आएगा 2x प्लस b। इतना इजी है, अरे फिर इतना ही इजी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा dy बाय dx, e रेस टू x का e रेस टू x सेम होता है, लॉयल है वो, मैंने बोला साइन का cos x होता है सर, ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। फिर इधर आ जाओ dy बाय dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन x, खत्म। फिर इधर आ जाओ, ये क्या होगा dy बाय dx, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec स्क्वायर x और cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर, ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इसको कैसे करें, डर गए सब लोग, दिमाग लगाओ कैसे करें। अब देखो ये तो आगे जाके आप पढ़ ही लोगे जब मैं डिवीजन रूल अभी बताऊंगा, लेकिन इसको अभी नॉर्मल रूल से करना है, तो क्या मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, कट गया x प्लस 1 बाय एक्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x की पावर माइनस 1 बाय एक्स है, x को ऊपर लेके गया तो माइनस आ जाएगा। अब देखो dy बाय dx, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या आएगी पावर आगे आएगी और पावर में से x सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको dy बाय dx 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है तो बोलो ओके। अब याद, अब ये तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई करो, टेंशन नहीं लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पाई इंडाइसिस्फुल हो जाएगा, फिर ये एक्स क्यूब हो जाएगा, अभी तो इजी हो गया। अब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एकदम इजी, कितना हो जाएगा 5x4 प्लस 3x स्क्वायर, खत्म खत्म। सेकेंड में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा dy बाय dx, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, ये कितना होगा 5 x स्क्वायर का कितना होगा 2x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, खत्म। क्या ये मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, 5 इंटू 2 कितना होगा 10x लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 रेस टू x प्लस 10x प्लस 1 बाय x, खत्म। अब इधर आ जाओ, सर स्क्वायर है तो क्या करें भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आता ही नहीं आता, आता है तो 2 मिनट में कर लेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, dy बाय dx आएगा x स्क्वायर का 2x 1 का 0 2x का 2, खत्म, 2x प्लस 2, वेरी इजी। अब देखते हैं आगे, आगे क्या करना है, आगे अपन को ये कर लो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, क्या करें सर इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना x की पावर 1 बाय 2, रूट एक्स मतलब क्या होता है y की पावर x की पावर 1 बाय 2। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूल वही है, क्या पावर को आगे लेके आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस 1 बाय 2। तो क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय 2 रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो वैसे लिखो आंसर सेम है।
अब आ जाते हैं इधर 1/√x को क्या करना है सर, अभी अभी बताया कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा, और -1/2 हो गया तो रूल अपना सेम है, क्या है, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स की पावर -3/2, ये अपना dy/dx, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। क्या ये क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो डिफरेंशिएशन समझ लेना आपको आ गया। आप कोई भी कोचिंग की सेट उठा लो और करके देखो, नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। सो लिख लो। सो यस, अभी तक हमारा 70-80% चैप्टर हो गया है खत्म। यस, डिफरेंशिएशन में इतना ही है, बिल्कुल आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बताई हुई चीज आपको क्लियर है तो गारंटी से बता सकता हूँ डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा और एडवांस चीज पे जाते हैं, प्रोडक्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है। अब नाम से ही है, अभी देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बस आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा होगा। एक तो फंक्शन को हम ऐड कर रहे थे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगर मल्टीप्लाई किया हुआ फंक्शन आ गया, मतलब जैसे कि ऐसा फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे होता e⁻x प्लस साइन एक्स, तो ये तो आराम से कर लोगे आप, e⁻x प्लस कॉस एक्स। लेकिन ऐसा अगर मल्टीप्लाई वाला फंक्शन आ गया तो क्या किया जाए, तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल, कि मान लो अगर ऐसे फंक्शन आ गया आपका fx मल्टीप्लाई बाय gx, ये दो फंक्शन आपके आ गए, कैसे किया जाए, वेरी वेरी इजी। आपको एक फंक्शन को पकड़ना है u, दूसरे को पकड़ना है v, एकदम ध्यान से सुनना। दो फंक्शन मल्टीप्लाई को है, एक फंक्शन को पकड़ लिया u, दूसरे को पकड़ लिया v, तो फॉर्मूला इसका आता है dy/dx u डैश v प्लस u v डैश, खत्म। u डैश v प्लस u v डैश, क्या मतलब है इसका, u डैश मतलब u किसको पकड़ा है हमने, u पकड़ा है fx को, मतलब पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, fx का होगा। फिर मल्टीप्लाई बाय v, तो सीधे सीधे इधर gx लिख दोगे। फिर u कौन है, मतलब fx लिख दोगे, और v डैश मतलब कौन है, gx का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को मैं अगर डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो क्या आएगा, u डैश मतलब किसका डिफरेंशिएशन है, f का f डैश x इंटू जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसे भी करो, u डैश v प्लस u v डैश। कैसे सर, थोड़ा सा एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल क्या है, यही लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स है। कैसे करना है अभी अभी बताए, एक फंक्शन को लेना है u, दूसरे को क्या लेना है v, क्लियर है बात। तो एक को ले लो u और दूसरे को ले लो v। अब फॉर्मूला क्या है, dy/dx, u डैश मतलब u किसको पकड़ा है, e⁻x, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, u डैश मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना आता है e⁻x, और v कौन है, वैसे के वैसे लिख लो sin x प्लस gx किसको पकड़ा है मैंने, u किसको पकड़ा है e⁻x, मतलब वैसे के वैसे लिख लो। और अब डिफरेंशिएशन किसका है v डैश मतलब साइन का cos x, ये हो गया e⁻x sin x प्लस e⁻x cos x, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। अभी पहला आएगा, पहला पकड़ लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है सर, एक को पकड़ो u, दूसरे को पकड़ो v, कोई दिक्कत नहीं। अब dy/dx का फॉर्मूला लिख लो स्टार्टिंग में, अगर याद नहीं है तो u डैश v प्लस u v u डैश, सर u डैश किसको पकड़ा है, u किसको पकड़ा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है, कितना आएगा 2x, v मतलब वैसे के वैसे लिखना है, क्या आएगा sin x प्लस u, सर u किसको है एक्स स्क्वायर इंटू v डैश मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। और थोड़ा सा करते हैं, चलो सेकंड करते हैं, चलो क्या आएगा e⁻x इंटू log x, तो क्या करना है सर, इसको u पकड़ते इसको v पकड़ते, ठीक है।
अब फॉर्मूला लिखते हैं सर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश। ओके सर, u डैश क्या है, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन, सर वो तो लॉयल है, e रेस टू x, v कौन है log x, प्लस u कौन है e रेस टू x, v डैश कौन है log x का डिफरेंशिएशन। टफ है ही नहीं, आप फालतू में टफ बनाते हो। देखो एकदम स्मूथली हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, चलो y इज इक्वल टू पकड़ लो sin x इंटू कॉस एक्स। कैसे करते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं, एक को पकड़ो u एक को पकड़ो v, तो dy बाई डी एक्स। सर डायरेक्ट करो, अभी फॉर्मूला बस लिखो, ठीक है चलो। तो u डैश क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन u डैश v प्लस u v डैश कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। कोई टेंशन नहीं, तो ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये तो देखा हुआ लग रहा है सर, आपने बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है कॉस 2x। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कॉस 2x। क्लियर है बात। और थोड़े से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 और कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो, हाँ x sin x प्लस cos x। चलो y इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x। सर ये क्या दे दिया, अब देखो इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, और ये पूरा क्या है एडिशन रूल। कोई टेंशन नहीं, कर कैसे करेंगे सर, इसको पकड़ लो u, इसको पकड़ लो v, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे u डैश मतलब क्या हो जाएगा 1 u डैश v प्लस u v डैश। सर ये तो बच्चा कर लेते भाई, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, क्या दिक्कत है सर, ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, मैच है, तो बचेगा क्या x cos x। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया x cos x। खत्म। अब बोलो इसमें क्या टफ लग रहा है आपको, ठीक है। जैसे और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। अब कैसे करें, तो एक मेथड तो ये मल्टीप्लाई करते बैठो, टाइम वेस्ट करो और फिर नॉर्मल रूल से डिफरेंशिएशन करो। लेकिन अब मैं एडवांस हो चुका हूं सर, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को यू, इस पूरे फंक्शन को कैसे होगा सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डैश किसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होगा 2s u डैश v, ये वैसे का वैसे लिख लो u डैश v प्लस u कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। खत्म, एक सेकंड में आपका आंसर आ गया। ये होता है आपका प्रोडक्ट। क्या क्लियर है चीज, ओके लग रहा है इजी। चलो फिर लिख लो, एकदम एकदम इजी करके मैंने बताया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कमेंट करते चलो, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे और बहुत अच्छा लगता है, और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का फिर। सो यस, हम अभी आ गए हैं डिफरेंशिएशन के वेरी लास्ट पड़ाव में। अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन रूल। हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट भी देख लिया, अब बचा है डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल में क्या होगा, जैसे कि आप समझो डिवीजन, जैसे कि कोई फंक्शन आ गया e रेस टू एक्स बाय साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो टेंशन नहीं, इधर आ जाओ। सेम जैसे प्रोडक्ट रूल क्या था, u डैश v प्लस u v डैश आपका प्रोडक्ट रूल था, उसी तरह डिवीजन रूल आ जाएगा आपका। उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। यह आ गया उसका डिवीजन रूल, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे के वैसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन एक वैसे के वैसे अपॉन दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल देखा मैंने, y इज इक्वल टू e रेस टू x बाय साइन x, वही ऊपर वाला लेते, एक को पकड़ो u दूसरे को पकड़ो v। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, dy बाय dx। सर पहले का डिफरेंशिएशन q डैश का डिफरेंशिएशन e रेस टू x लॉयल है, साइन x माइनस e रेस टू x cos x अपॉन दूसरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर। सो ये हो गया e रेस टू x इंटू साइन x माइनस e रेस टू x cos x अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है, एकदम इजी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3x माइनस 4 है, तो क्या करेंगे,
एक को पकड़ो u, दूसरों को पकड़ो v। कैसे करते हैं देखो, फॉर्मूला लिख दिया। u डैश मतलब किसका, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2 इंटू v कौन है 3x माइनस 4 माइनस u कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू v डैश कौन है 3 अपॉन v स्क्वायर कौन है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका पहले का आंसर। सॉल्व करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे, वो तो आता है आपको, वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम क्या है, आपको डिफरेंशिएशन सिखाना है, ठीक है, और वो सीख रहे हो। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, इसको पकड़ लो u सर, इसको पकड़ लो v, u डैश 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर सिंप्लीफाई हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे, x माइनस एक 0 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, मजा आ रहा है एकदम। ओके चलो ये करो, u डैश v वापस फॉर्मूला। सर अभी फॉर्मूला मत लिखो, हमें आ रहा है सब कुछ। ओके वेरी गुड, करते हैं u डैश v माइनस u कौन है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू वी डैश कॉस एक्स अपॉन u डैश v माइनस u कौन है, सॉरी u अपना क्या था, u डैश v, थोड़ा गलती हो गया, रुक जाओ। देखो u डैश कौन है साइन का कॉस एक्स, u डैश v माइनस u साइन एक्स इंटू उसका v डैश क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब बराबर अपॉन v स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल आपको ये करना है। देखो cos x इंटू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x वो कट जाएगा। मतलब जो सॉल्व हो रहा है वो बिल्कुल करना है आपको, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको पकड़ो u, इसको पकड़ो v। सर क्या आप पागल बना रहे हो, हम एसएम पॉइंट के स्टूडेंट है, पागल नहीं बनेंगे। साइन बाय cos तो सर tan x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। क्यों डिवीजन रूल रखा ना सर, वेरी गुड। साइन बाय cos क्या होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। हो गया कि नहीं, वेरी गुड, फंसते नहीं हो भाई आप साइन बाय कॉस, कोई जरूरत ही नहीं। जैसे मैं आपको ये दे दूं, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आप देखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा dy बाई dx, क्या होगा, फिर आप बोलोगे सर u डैश v, ये करोगे नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन सर ये तो कांस्टेंट है, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। और जैसे एक बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन देते हैं, वो है मान लो y इज इक्वल टू साइन 2, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का तो कॉस होता है कॉस 2, नहीं साइन का कॉस होता है लेकिन वो फंक्शन हुआ तो ये कांस्टेंट है। साइन 2 मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, साइन 2 कितना होता है 2 रेडियन होता है, तो भाई ये कॉस 2 नहीं आएगा, ये आएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। सर बस अभी नहीं, समझ गए। ओके सो यस, अब हम लास्ट टॉपिक पे आए हैं डिफरेंशिएशन का, और वो लास्ट टॉपिक है सबको डराने वाला, सबको परेशान करने वाला टॉपिक, चेन रूल। ये सबसे लोग डरते हैं, और आप देखोगे अब मेरा जादू एसएम पॉइंट का ताकत इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो कितना इजी करके बताता हूँ। अब देखो यार, दो फंक्शन अगर एडिशन में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझ लिया, यस सर। सब्ट्रैक्शन में हो कैसे करना है, यस सर। प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे u डैश v प्लस u v डैश, यस सर। डिवीजन रूल हो, डिवीजन में है दो फंक्शन तो सर u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ओके। अब लास्ट, अगर सर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो सर क्या बात कर लो, फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब अगर ऐसा फंक्शन हो तो f ऑफ gx, तो बहुत डर लग रहा है, इजी करके बता दो। जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक फंक्शन साइन और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, फंक्शन के अंदर फंक्शन। और एक एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है, ई रेस टू लॉग एक्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन।
समझ रहे हो? जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x, साइन भी 2x, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। ये अलग होता है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये अलग चीज है। देखो x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन के अंदर फंक्शन। कैसे करते हैं डिफरेंशियल? तो पहले किताबी लैंग्वेज समझते हैं। किताबों में बोलते हैं भाई dy बाई dx करना है, उसका फॉर्मूला ऐसे दे देते हो, f डैश gx इंटू g डैश x। सर कुछ नहीं समझा? अगर किताब में से समझ में आता तो इधर थोड़ी होता है यार, इधर तो आप कुछ और सीखोगे, शॉर्टकट सीखोगे, मजा करोगे, मजे से सीखोगे। तो देखो क्या शॉर्टकट देता हूं मैं, आ जाओ SM पॉइंट। पहले तो मारो सब्सक्राइब, फिर आ जाओ इधर SM पॉइंट। क्या करना है, तो मैं इसको बोलता हूं अंदर बाहर करना है, ठीक है। अंदर बाहर सर क्या बता रहे हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वह भी अंदर वाले को बिना छेड़े, अंदर वाले को बिना छेड़े, और उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ये हो गया SM पॉइंट। क्या करना है सर, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी अंदर वाले को बिना छेड़े, और फिर बाहर का डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। आ जाओ समझाता हूं। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, नहीं तो क्वेश्चन का स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। कैसे करना है सर? अब यहाँ पे आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? सर बाहर वाला फंक्शन तो साइन है ये, और अंदर वाला फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा पहला है तो लिख देता हूँ मैं, बाहर वाला कौन है, यहाँ पे बाहर वाला है साइन, और अंदर वाला कौन है, अंदर वाला है एक्स स्क्वायर। अब कैसे करना है, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है सर? ठीक है, बाहर वाले का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, वो भी कैसे, अंदर वाले को बिना छेड़े, मतलब एक्स स्क्वायर को कुछ भी धक्का नहीं लगाना है। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का हो गया कॉस, अंदर वाले को छेड़ना नहीं है, वैसे के वैसे कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन, अभी अंदर वाला कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म। बोलो इसमें क्या डिफिकल्ट है? ठीक है, चलो और एक करते हैं। क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू e रेज टू log x। क्या होगा, dy बाई dx। अब इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन है सर, e, अंदर वाला कौन है, log x, तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो e रेज टू log x का e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, तो e रेज टू log x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाई x, ठीक है। और देखो ये करते हैं क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू साइन 2x, बाहर वाला कौन है साइन, अंदर वाला कौन है 2x, करो साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, अंदर को छेड़ना नहीं है, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, खत्म। मतलब सर इसको ऐसे लिखे क्या, 2 cos 2x, बिल्कुल ठीक है।
और कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। चलो ये करते, 4 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो यहाँ बाहर वाला फंक्शन कौन है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल साइन का क्या होगा, कॉस, अंदर वाले को छेड़ना नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर सर अंदर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2। तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ मतलब कंफ्यूज मत होना, 2x प्लस 1 2 आगे आ गया, और ये कैसे कितना लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, खत्म, नो कंफ्यूजन ना। ओके चलो गुड। फिर उसके बाद ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या करो, बाहर वाला कौन है ई, तो कितना होगा टी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, अंदर वाले को छेड़ना नहीं है, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। समझ रहे हो गया, जैसे मान लो ये आ गया 2x प्लस 3, अब क्या करोगे, 2x प्लस 3 तो हो गया बाहर वाला फंक्शन, और अंदर वाला कौन है, स्क्वायर रूट। ये नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये अंदर वाला फंक्शन नहीं हो गया, वो तो बाहर वाला फंक्शन। कैसे, अब इसको तो ऐसे लिखेंगे सर आप 2x प्लस 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो पावर का, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर तो सर आगे लेते हैं हम पॉलिनोमियल में, फिर पावर में से सर एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x का 2, तो ये 2 और ये 2 खत्म होके ये आएगा 2x प्लस 3 की पावर -1/2। क्लियर है, और एक दो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं चलो। जैसे कि ln x स्क्वायर, ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है बहुत बार, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, ln मतलब log x स्क्वायर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, log x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, तो बाहर वाला log है सर, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई x होता है, लेकिन अंदर तो 1 बाई x स्क्वायर है, अंदर को छेड़ना नहीं है, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x होता है, फिर एक x कट होके ये आएगा 2 बाई x। फिर मान लो अगर आपका ऐसे है y इज इक्वल टू, चलो एक सबसे एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, e रेस टू साइन x, तो क्या होगा सर e रेस टू साइन x, तो e रेस टू x का तो e रेस टू x होता है, फिर साइन का क्या होता है cos x, और एक लास्ट y इज इक्वल टू लेते हैं साइन cos x स्क्वायर। चलो साइन के अंदर cos, cos के अंदर x स्क्वायर, कैसे करेंगे, आ जाओ dy बाई dx, तो सबसे बाहर कौन है साइन, तो पहले सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, और वो भी अंदर वाले को बिना छेड़े, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x स्क्वायर, ये तो हुआ साइन का डिफरेंशिएशन, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x स्क्वायर, ये तो हुआ साइन cos का डिफरेंशिएशन, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया आपका अपना सॉरी चेन रूल। इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, गारंटेड बोलता हूं मैं, गारंटेड, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आपको ये समझ में आ गया, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ पूरे फिजिक्स में एकदम रेयरली यूज होगा, जो बच्चे सीटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तो ज्यादा यूज आएगा भी नहीं। ये कब यूज होगा, ये जेई एडवांस के क्वेश्चन में अपना चेन रूल का यूज होता है। नॉर्मली कौन सा यूज होता है, नॉर्मली यूज होता है अपना एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल और प्रोडक्ट रूल भी बहुत कम यूज होता है, ज्यादा यूज क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर भी मैंने सब कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक एप्लीकेशन होता है मैक्सिमा मिनिमा, वो फिजिक्स में बहुत यूज आता है, वो हम पढ़ेंगे। और आज हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा कर लिया है, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक आपको इसकी डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, अगर मेरे पास होगी मैं बनाता हूँ एक, और एक डीपीपी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप एक अच्छी सी कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहना, कुछ मोटिवेशन लेते रहना, मोटिवेशन से पढ़ते रहो, बाहर वाला मोटिवेशन कभी काम नहीं करता।
आपको चाहिए इनर मोटिवेशन, और सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि हमें कुछ कर दिखाना है। एवरी मिडिल क्लास लड़के या लड़की का यही सपना होता है कि हम कुछ जीवन में अच्छा करें, और यही टाइम है अच्छा करने का। और अच्छा करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, माँ बाप ने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, आप जो टाइम है वो आपका है, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया है, अब जो काम है वो बस आपका है, और वो हम मिलके करेंगे। कोई भी डिफिकल्टी होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, 100% इसका सॉल्व मतलब सोल्यूशन दूंगा। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आप मुझे टीचर और दोस्त दोनों समझिए, मिलके हम लड़ाई अभी लड़ेंगे और उस पर जीत हासिल करेंगे। तो रुकते हैं इसी मोड के साथ, नेक्स्ट मिलते हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद।